हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? तो आज हम लोग बात करेंगे रक्त यानी ब्लड की। किसकी बात करेंगे? आप लोगों ने देखा होगा, अगर हमें कहीं त्वचा में छिल जाता है या फिर कहीं कट जाता है तो एक लाल रंग का जो है पदार्थ निकलने लगता है ना। निकलता है कि नहीं निकलता? ज़्यादा मात्रा में निकल जाता तो आदमी की डेथ भी हो जाती है, कहीं पे एक्सीडेंट हो जाता है तो ना। तो आज हम लोग जानेंगे कि ये लाल रंग का पदार्थ यानी कि रक्त, उसे क्या कहते हैं? रक्त या फिर ब्लड कहते हैं या फिर खून कहते हैं। क्या कहते हैं? खून। ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है, मतलब हम लोग ऑक्सीजन अंदर लेते हैं ना, इनहेल करते हैं, वो ऑक्सीजन हमारी फेफड़े में जा करके कोशिकाओं तक जाती है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, फिर उसको लेकर आता है और इसको फिर हम लोग क्या करते हैं, बाहर जब सांस छोड़ते हैं तो वो निकल जाता है ना। तो ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन जो करता है उसका नाम है क्या? ब्लड या फिर रक्त। तो आइए हम लोग इसको समझते हैं डायग्राम के माध्यम से और चित्र के माध्यम से। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ब्लड। ब्लड में बेसिकली दो तरह की चीज़ें पाई जाती हैं। पहला होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है ब्लड कार्पल्स या फिर रक्त कणिकाएं। जो ब्लड का जो 55 से 60% हिस्सा होता है वो प्लाज्मा होता है। क्या होता है? प्लाज्मा। प्लाज्मा में 90% तक जो है पानी रहता है। क्या रहता है? और 10% बाकी के कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ रहते हैं। अब ये समझ लीजिए, जो प्लाज्मा होता है उस प्लाज्मा के अंदर ही ब्लड की जो कणिकाएं होती हैं, जो रक्त कणिकाएं होती, वो उसी के अंदर रहती हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे पानी में कुछ चीज़ें बहती हैं ना, आपने देखा होगा बहते पानी में जो भी चीज़ डालो वो बह जाता है ना। तो प्लाज्मा में ही रक्त कणिकाएं पूरे शरीर में बहती हैं, और उन रक्त कणिकाओं का क्या क्या काम है आइए समझते हैं। तो 55 से 60% क्या चीज़ है भाई? प्लाज्मा है। 45% क्या है? रक्त कणिकाएं हैं। और ये रक्त कणिकाएं या फिर रक्त कोशिकाएं ये 3 तरीके की होती हैं। कितने तरीके की? पहला है लाल रक्त कणिकाएं, जैसा कि इसका नाम ही है लाल रक्त कणिकाएं। ये किस रंग की होंगी? ये लाल रंग की होंगी। फिर दूसरा है श्वेत रक्त कणिकाएं या फिर सफेद रक्त कणिकाएं। ये कैसी होंगी? श्वेत रंग की। श्वेत क्या ये रहती? ट्रांसपेरेंट ही है, लेकिन श्वेत जैसी रहती हैं, सफेद जैसी। ठीक है। और तीसरा है प्लेटलेट्स। तो आइए इनको हम बारी बारी समझते हैं। जो प्लाज्मा होता है उसी प्लाज्मा के अंदर यहाँ पे देखोगे आप, ये जो लाल रक्त कणिकाएं हैं वो किसके अंदर है? प्लाज्मा के अंदर है ना। फिर जो ये श्वेत रक्त कणिकाएं हैं वो भी किसके अंदर है? प्लाज्मा के अंदर हैं। फिर ये जो प्लेटलेट्स हैं ये भी किसके अंदर हैं? प्लाज्मा के अंदर। मतलब प्लाज्मा के अंदर ही ये सब तैरती रहती हैं। अब देखिए लाल रक्त कणिकाएं कैसी होती हैं। अगर इनको देखा जाए तो ये देखने में लगेंगी कि गोल गोल डिस्क की तरीके से। किसकी तरीके से? डिस्क। तो उनका आकार ऐसा होता है स्फेरिकल डिस्क शेप में, और इनका जो जीवन काल होता है ये 100 से 120 दिन तक ये जीवित रह सकती हैं, उसके बाद ये डेड हो जाती हैं। इनका काम क्या होता है? शरीर में जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ले जाने का काम करता है वो कौन करता है? लाल रक्त कणिकाएं। ये किसका? ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करती हैं। क्या करती हैं? परिवहन। पूरे शरीर में जो है ले आएंगी, ऑक्सीजन को ले जाएंगी और कार्बन डाइऑक्साइड को ले आएंगी। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं। इनका जो आकार होता है वो अनियमित होता है, मतलब फिक्स नहीं होता है। ये कभी किसी भी शेप में हो सकती है, समझो जैसे अमीबा हो गया। क्या हो गया? लेकिन एक खासियत कि इसके अंदर नाभिक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? नाभिक पाया जाता है। ये कोशिकाएं जो होती हैं वो लाल रक्त कणिकाओं वाली कोशिकाओं से थोड़ा बड़ी होती हैं। इनसे, ये देखो मैंने इंसान बनाना से, मतलब ये छोटी हैं और ये बड़ी हैं। फिर इसके बाद देखो श्वेत रक्त कणिकाओं का जो काम होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपके शरीर में कोई भी बाहरी परजीवी, बाहरी पैरासाइट आ जाए, आपको देखा होगा सर्दी जुकाम हो जाता है किसी बाहरी परजीवी के द्वारा, वायरस आ जाए या फिर बैक्टीरिया आ जाए या कुछ भी आ जाए शरीर के अंदर,
तो उनसे लड़ने का काम कौन करता है? WBC। मतलब WBC जो है, जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, यही हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं। हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कौन बढ़ाता है? श्वेत रक्त कणिकाएं। अगर इनको देखा जाए जीवन काल, तो इनका जीवन काल बहुत थोड़ा होता है, 1 से 4 दिन तक ये जीवित रहती हैं। क्लियर है बात? ये हमारे शरीर की क्या बढ़ाती हैं? इम्यूनिटी को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को ये बढ़ाती हैं। अगर श्वेत रक्त कणिकाएं कम पड़ जाएंगी तो आपके अंदर की जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी। तीसरा है प्लेटलेट्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है ब्लड में। जब भी आपको कहीं पर कट लग जाए, चीरा लग जाए, तो देखा होगा थोड़े समय बाद वो खून आके वहां जम जाता है। तो रक्त का थक्का बनाने का काम कौन करता है? प्लेटलेट्स। ठीक है। और इनका जो जीवन काल होता है वो 8 से 10 दिन का जीवन काल होता है। दोनों में अंतर क्या है? पहली चीज, ये बहुत छोटी होती हैं, बहुत छोटी होती हैं, ये सबसे छोटी होती हैं। आप देखो, और इनके अंदर नाभिक भी नहीं होता है, न्यूक्लियस इनके अंदर नहीं होता। इसके अंदर न्यूक्लियस था ना, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। इनका जो आकार होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि द्विउत्तल प्लेट के आकार का। जैसे इसका नाम है प्लेटलेट्स, प्लेट है ना इसमें छिपा, प्लेट छिपा है ना, तो इनका आकार जो होता है वो द्विउत्तल, द्विउत्तल का मतलब दोनों तरफ से उभरा हुआ, और कैसे? प्लेट के आकार का। किसके आकार का? प्लेट के आकार का। इसका आकार बिल्कुल भी फिक्स नहीं होता है। इसका आकार कैसा होता है? द्विउत्तल। द्विउत्तल का मतलब दोनों तरफ से उभरा हुआ और प्लेट के आकार का। इनकी जो संख्या होती है ब्लड में वो 2 से 5 लाख तक होती है, जिसके अंदर 2 लाख से कम प्लेटलेट्स होने लगती हैं। जैसे मान लीजिए किसी को टाइफाइड हो जाता है ना, तो उसमें क्या होता है? पता लगा उनकी प्लेटलेट्स गिरने लगती हैं। तो यही हैं प्लेटलेट्स। समझ गए? आप सुनो, अगर मान लीजिए ये रक्त कणिकाएं जितनी भी हैं, ये तीनों तरह की, ये शरीर में बनती कहाँ हैं? तो ये बनती हैं बोन मैरो, इसी में ये बनती हैं। कहाँ बनती हैं? बोन मैरो में। ठीक है, अस्थि मज्जा में जाकर के ये बनती हैं। क्लियर बात? अब इसके बाद देखो, जब अगर मान लीजिए पुरानी हो जाती हैं रक्त कणिकाएं या रक्त कोशिकाएं, तो ये जा करके कहाँ टूटेंगी? जाके प्लीहा में या फिर तिल्ली में जाके ये वहाँ पे टूटती हैं और बोन मैरो में जाके ये बनती हैं। ठीक है, जो अस्थि मज्जा होता है, जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं? अस्थि मज्जा। हड्डियों के बीच में भरा रहता है लसलसा पदार्थ, उन्हीं के बीच में ये बनती हैं। क्लियर है बात? तो ये समझ लिया आपने कि ब्लड में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं और ब्लड का काम क्या है।